हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए थे, साथ में कुछ इंट्रोडक्शन कराया था। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इन द गिवन फिगर PQ पैरेलल टू ST एंड PQR इज इक्वल टू 110 एंड RST इज इक्वल टू 130 और फाइंड करना आपने QRS। तो जरा डायग्राम को देखिए, फिगर को देखिए अच्छे से, आपको आइडिया हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास पी क्यू आर जो है वो 110 दिया हुआ है और आर एस टी जो है वो 130 है और आपको जो फाइंड करना है वो ये फाइंड करना है। राइट, क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। गिवन हमारे पास है फिगर के अंदर पी क्यू पैरेलल टू एस टी, राइट, और पी क्यू आर, देखो हम यहाँ पे ना पी क्यू आर को एक नंबर डाल देते हैं 1 नंबर, राइट, इसको 2 डाल देते हैं और इसको 3। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है, हमें बार बार पी क्यू आर लिखने की बजाय हम एंगल 1 लिख देंगे। क्लियर? तो आइए जरा, तो हमारे पास एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर कह लो या फिर आप एंगल 1 कह लो, एक ही बात है। कितना है? 110। जबकि हमारे पास दूसरा एंगल कौन सा है? आर एस टी, और हमने क्या नंबर दिया है आर एस टी को? 3। तो आप कह सकते हैं आर एस टी यानी एंगल नंबर 3 इज इक्वल टू कितना है हमारा? 130 डिग्री। क्लियर? ये हो गया गिवन। अब आते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। टू फाइंड, हमें फाइंड करना है एंगल 2 यानी क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस फाइंड करना है, यानी एंगल 2 फाइंड करना है, यानी क्वेश्चन मार्क। राइट, अब आइए देखिए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हमें ना एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो आइए जरा सॉल्यूशन देखते हैं पहले। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लें आप, एक लाइन जिसका नाम रख लें MN। ये लाइन हो गई MN जो कि R से पास करेगी। ध्यान रखिए, पासिस थ्रू R एंड पैरेलल टू PQ। राइट, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू PQ एंड पासिस थ्रू R। R से पास करनी चाहिए। तो लिख लीजिए यहां पर कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू PQ एंड passes through R। क्लियर? आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारे पास PQ पैरेलल है MN के। अब ये PQ पैरेलल है MN के, तो देखो ये हमारा जो क्वेश्चन है इसको हम नंबर डाल देते हैं कितना? ये जो एंगल है इसको नंबर डाल देते हैं जी हम कितना? 4, और इधर वाले को भी डाल देते हैं चलो 5। अब ये देखो एंगल 1, ये एंगल 1 और एंगल 4 कौन से एंगल है? को इंटीरियर एंगल है। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन का इंटरसेक्ट करती है तो ये जो एंगल होंगे अंदर वाले, राइट, तो ये एंगल जो है यहां पर 1 और 4 है, और को इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा? ऑलवेज 180। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। और क्यों है भाई? बताइए जरा जरूर, क्यों है? रीजन है को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो आपको पता है एंगल 1 कितना है? 110। तो यहां पर रख दो आप एंगल 1 की वैल्यू। एंगल 1 की वैल्यू कितनी है भाई हमारी? 110। तो यहां रख देंगे हम 110 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। और यहां से एंगल 4 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 180 माइनस एंगल 180 माइनस 110 एंड दिस इज इक्वल टू 90। तो आपके पास एंगल 4 कितना आ गया? आपके पास एंगल 4 आ गया 90 डिग्री। तो यहां लिख लें आप एंगल 4
एंगल 4, राइट, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और इसको 1 नंबर डाल दें, कोई टेंशन नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमने 4 तो निकाल लिया, लेकिन अभी भी हमें 2 नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी हमें 5 नहीं मालूम है। तो अब जरा ये देखो, ST जो है वो MN के पैरेलल हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि देखो PQ जो है MN के पैरेलल है और PQ और ST भी पैरेलल है, इसलिए ये और ये भी पैरेलल हो जाएंगे, राइट। तो आइए जरा लिखते हैं, यहां लिखेंगे सिंस ST पैरेलल टू PQ, गिवन है। कहां से आया भाई? ये गिवन। और दूसरी बात, PQ पैरेलल है MN के, ये कहां से आया? ये कंस्ट्रक्शन से आया। और इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखो PQ कॉमन है ना, इसका मतलब हुआ कि ST, देयरफॉर ST पैरेलल टू MN। और जब ये ST MN के पैरेलल है तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 5 क्या बन गए? एंगल 3 और एंगल 5 बन गए को इंटीरियर एंगल्स, राइट। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो आइए लिखें, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल कितना है ये? 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा किस वजह से है भाई? को इंटीरियर एंगल्स, राइट, आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए हम किसकी वैल्यू जानते हैं? एंगल 3 की वैल्यू जानते हैं, कितनी है भाई? 130 डिग्री। तो पुट कर दीजिए एंगल 3 इज इक्वल टू 130 डिग्री, और ये हो गया 180 इक्वल टू 180। यहां से हम निकाल लेंगे एंगल 5 की वैल्यू, कितनी आ गई? इधर जाएगी तो 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो भाई हमें 5 भी मिल गया, कितना? 50 डिग्री। और हमें 4 भी मिल गया, कितना आया था हमारा 4? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 भी आ चुका है भाई। अब बचा क्या? 2। अब ध्यान से देखो, ये एक लाइन है, MN इज ए लाइन, और उस पे एक एंगल बन रहा है पूरा, देखो ये बन रहा है ना पूरा। तो एक लाइन पर जो एंगल होता है उसका टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ऑन लाइन लिखिए, कौन सी लाइन की बात हो रही है भाई? MN की बात हो रही है। और ऑन लाइन MN एंगल 4 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पर बता दो भाई, एंगल्स ऑन अ लाइन, क्लियर। अब यहां पर आपको जो जो वैल्यू मालूम है वो पुट कर दीजिए। अब हमें 4 मालूम है, 4 कितना है हमारा? 90 डिग्री। 2 कितना है हमारा? मालूम नहीं है। 5 कितना है हमारा? हमने निकाला 50 डिग्री, और ये हो गया जी इक्वल टू 180। 90 और 50 कितना होता है? 140 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और दिस इंप्लाइज एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 को ले जाओ इधर, ये हो जाएगा 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40। तो क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। ध्यान रखिए, स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर लाइन का आपको जो जवाब है, प्रॉपर्टी है, थ्योरम है, आइडेंटिटी, वो लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज ज्योमेट्री में मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है इन फिगर 6.26 AB पैरेलल टू CD, आपका ये B है, कैपिटल है, AB पैरेलल टू CD, एंगल APQ इज 50 डिग्री। देखिए APQ ये एंगल है आपके पास 50 डिग्री, एंड PRD ये एंगल है आपके पास 127 डिग्री। फाइंड X एंड Y, और आपको ये Y है यहां पर निकालना है, और यहां X लिखा है, ये निकालना है। तो ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं, और साथ में X एंड Y आपको निकालने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं? गिवन। तो क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है? AB पैरेलल टू CD, ये गिवन है भाई, पैरेलल टू CD।
और ए पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री। देखो यहां पर देखो ए पी क्यू इज इक्वल टू कितना है 50 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, इतना बड़ा बार बार पढ़ना पड़े इसलिए हम नंबर डाल देते हैं। यहाँ पे 1 नंबर डाल देते हैं, इसमें 2 नंबर डाल देते हैं, इसको 3 नंबर डाल देते हैं, इसको 4 नंबर डाल देते हैं, ठीक है। और ये एक्स वाला जो है इसको 5 नंबर डाल देते हैं। ये हमने नंबर डाल दिए ताकि हमें बार बार लंबा ना पढ़ना पड़े, छोटा पड़े। तो ये सही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, टीचर इसको करेक्ट करते हैं। चलिए अब हमने लिखा ए बी सी डी इक्वल टू कितना लिखा, अच्छा ए बी पैरेलल टू सी डी लिखा है। अब आते हैं जरा, कहता है ए पी क्यू 50 डिग्री। ए पी क्यू कितना है 50 डिग्री, हमारा कितना है ये 1 है। तो हम यहां कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 50। दूसरा देखिए आपको गिवन क्या था, पी आर डी कितना नंबर है 4। तो आप ये भी बता सकते हो कि भाई एंगल 4 जो है ना वो कितना है, वो हमारा है 127 डिग्री। ये तो हो गया गिवन। अब हमें फाइंड क्या करना है वो लिख लो। टू फाइंड हमें फाइंड करना है एक्स एंड वाई। क्वेश्चन में लिखा है कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू बताइए। क्लियर। अब आते हैं हम सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन तो देखिए हमारे पास यहां पर जैसे ए बी पैरेलल टू सी डी दिया है, और जब मैं ये देखता हूं ना क्वेश्चन में पैरेलल दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू सी डी, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहां पर अल्टरनेट को इंटीरियर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगेगी। तो हम भी चला देख लेते हैं यहां पर क्या लगती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले गिवन में था हमारे पास ए बी पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है ए बी पैरेलल टू सी डी। क्लियर। अब यहां देखो आप, ये है एंगल 1। अगर मैं आपको कहूं कि देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 5 इक्वल हैं, क्यों इक्वल है ध्यान से देखो। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, जहां पर भी जेड बनता है तो ये वाले एंगल ऑलवेज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। शर्त ये कि ये लाइन इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो हम यहां देखें तो ये देखिए हमारा जेड बना क्या, नहीं बन गया ना। और ये एंगल 1 और 5 क्या हो गए, इक्वल। राइट। तो हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे भाई, हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल x, या एंगल कितना है 5 लिखा हुआ है यहां पर 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। और एंगल क्यों है भाई, यहां जरूर जवाब दें, ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि जब z बनता है तो कौन से एंगल हो जाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। राइट। तो लिख लेते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है भाई 50 डिग्री, यहां लिख दें आप। और एंगल 5 की वैल्यू कितनी है x, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 50 डिग्री। लो जी, एक पार्ट तो बड़े आराम से निकाल लिया हमने। अब हम चाहते हैं y की वैल्यू निकालना। तो y की डायरेक्ट तो नहीं निकल रही है, चलो कोई बात नहीं, इनडायरेक्ट निकालेंगे। तो देखिए यहां पर देखो फिर से, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, और एक ट्रांसवर्सल लाइन इनको काट रही है। देखो ये वाली ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, कौन सी, ये वाली, देखो बन गई ना यहां तक। यस। तो एंगल 3 और 4 क्या है, यहां 3 है और यहां 4 है। तो जब इस तरह से एंगल होते हैं तो वो क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल। और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल 3 + 4 का सम कितना हो गया 180 डिग्री। तो आइए लिखें ना, ऑल्सो लिखिए, ऑल्सो एंगल 3 + एंगल 4, एंगल 3 + एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है भाई, को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स हैं। राइट। और को इंटीरियर एंगल है तो टोटल कितना होता है 180 डिग्री। और 3 की वैल्यू कितनी है भाई, 3 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। 4 की कितनी है 127 डिग्री है, 127 डिग्री +4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए जरा इधर आ जाते हैं। ये है हमारे पास 127 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। यहां से निकाल लो जी आप एंगल 4 की वैल्यू। एंगल 4 इधर रखिए, 127 इधर जाएगा, तो 180 माइनस 127, इसको आप माइनस कर लें तो कितना आएगा भाई हमारे पास, ये कितना आएगा शाबाश बताओ, 10
कितना हो रहा है 127, 127, यस 127 को 180 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 53। क्लियर? तो एंगल 4 की वैल्यू आ गई 53। क्लियर हो गया? लेकिन हमारा टारगेट 4 निकालना नहीं है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो गया 180 डिग्री, राइट। अब यहां देखिए हमारे पास एंगल 3 की वैल्यू तो हमें मालूम नहीं है, पर एंगल 4 की मालूम है, तो चलो पुट कर देते हैं। एंगल 3 मालूम नहीं है भाई, और एंगल 4 कितना है 127 इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो ये हमारे पास हो गया एंगल 3 प्लस 127 इज इक्वल टू 180, और हम यहां से निकाल सकते हैं एंगल 3 कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस 127, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 53 आ जाएगा ये हमारे पास। तो एंगल 3 की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई, राइट। अब ये हो गई हमारे पास कितनी वैल्यू 53, बट हमारा इंटरेस्ट तो 4 नंबर निकालने में है, 3 नंबर निकालने में नहीं था, लेकिन 3 हमें हेल्प करेगा। क्लियर? अब देखो y है, हमें y निकालना है। अब यहां से आप देखो इस लाइन पर, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और जब हमारे पास कोई ऐसी लाइन होती है तो एक लाइन पे जब इस तरह से एंगल बन जाए, कैसे एंगल बन जाए भाई सेमी सर्कल बन जाए, तो देखो जरा ये एक लाइन दिख रही है, कौन सी लाइन है भाई ये ए बी, और अगर मैं यहां से यहां तक एक सर्कल बनाऊं, देखो सेमी सर्कल बन गया ना ऐसे, राइट। तो लाइन पर बने हुए एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो अब यही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए जी अब यूज करते हैं। तो यहां पर आइए जरा, तो ये देखो ऑन लाइन, कौन सी लाइन ले रहा हूं भाई मैं ए बी, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों है भाई? जवाब जरूर देना है टीचर को। एंगल ऑन अ लाइन, राइट, या सम ऑफ एंगल ऑन अ लाइन, जैसा आपको ठीक लगे लिख देते हैं। चलिए सम ऑफ, तो यहां देखो 1 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री रख दो, 2 की वैल्यू कितनी है y, और 3 की वैल्यू कितनी है अभी निकाली थी, कहां गई ये रही, तो 3 की वैल्यू है 53 डिग्री इज इक्वल टू 180, और यहां से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 53, और ये होता है जी 180 माइनस ये हो गया 103, इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 77, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 77। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया कंप्लीट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर 6.27 PQ एंड RS आर टू मिरर। देखिए ये दो मिरर हैं PQ और RS, प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ पैरेलल है RS के। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक द मिरर PQ, ये AB एक इंसिडेंट रे है जो कि मिरर PQ को B पर स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है अलोंग द पाथ BC पाथ पे क्या होगी रिफ्लेक्ट होगी, और स्ट्राइक कर रही है किसको RS पाथ, RS मिरर को। ठीक है, तो हमारे पास दो मिरर है, एक PQ और एक RS, और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुई। अब कहते हैं प्रूव AB पैरेलल टू CD। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं गिवन। हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है मिरर। मिरर के नाम क्या है भाई, एक है PQ और दूसरा है RS, यानी PQ और RS क्या है पैरेलल, ये गिवन था। फाइंड क्या करना है वो लिख लो, आपको यहां फाइंड नहीं करना है, प्रूव करना है, इसलिए लिखिए टू प्रूव। प्रूव करना है AB पैरेलल टू CD, ये हमने प्रूव करना है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन में हमें यहां पर रिक्वायरमेंट है कंस्ट्रक्शन की, तो हम यहां छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, कौन सी लाइन, BM रख लो इसका नाम, BM, जो कि परपेंडिकुलर है किसके PQ के। तो यहां पे लिखिए ड्रॉ
ड्रॉ लाइन BM, ड्रॉ लाइन BM परपेंडिकुलर टू PQ। उसी तरह से एक लाइन आप यहां से ड्रॉ कर लें C से, इसका नाम रख लीजिए CN, एंड CN परपेंडिकुलर टू RS। तो ये तो हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या करो, इनके नंबर डाल लेते हैं। चलो भाई, यहाँ 1 नंबर डाल देते हैं, यहाँ 2 नंबर डाल देते हैं, यहाँ 3 नंबर डाल देते हैं और यहाँ 4 नंबर डाल देते हैं। क्लियर? तो यहां पर ये जो है, अगर आप देखेंगे ध्यान से, तो एंगल 2 जो है एंगल 3 के इक्वल है। क्यों है भाई? ध्यान से देखें तो ये कहीं ना कहीं आपको 2 लाइनें दिख रही हैं, पैरेलल बन गई हैं, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है ना? तो एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल 3 के हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आइए हम लिखते हैं। यहां पर लिखने का जरूर मार्क्स मिलते हैं ज्योमेट्री में, तो लिखना जरूर पड़ेगा आपको। तो आप लिखें सिंस PQ पैरेलल टू RS, देयरफॉर ठीक है, देयरफॉर हमारे पास जो हमने ड्रॉ किया था BM पैरेलल हो जाएगा किसके? CN के। ये जो BM है ये पैरेलल हो गया CN के, राइट? और वैसे भी ईच एंगल किसके हैं? 90 डिग्री के हैं, तो बड़े आराम से हमारे पास ये पैरेलल प्रूव हो गया। अब जरा देखिए, जब BM यानी ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, तो अल्टरनेट एंगल बन गया 2 और 3, और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? ऑलवेज इक्वल। तो यहां पर देयरफॉर लिखिए आप एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। क्लियर? एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। और ये देखिए, ये दोनों भी हमने इक्वल किए हुए हैं। यहां पर आप चाहे इसको देखेंगे तो पता चल जाएगा, ये और ये इक्वल भी हैं। ठीक है, क्यों इक्वल है भाई? एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल क्यों है? बता सकते हैं आप? यस, साइंस का एक कंसेप्ट है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी ये जो एंगल है, एंगल 1 को बोल रहे हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो ये एंगल 2 है, जिस एंगल से निकली है, वो एंगल 2 है, और एंगल 2 को बोल रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? तो बट यहां पे लिखिए आप बट या वी नो एंगल 1, या ऐसे लिखें आप एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? ये एंगल जो है ना, ये वाला एंगल जो है हमारा, वो 1 है, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और दूसरी तरफ ये एंगल 2 है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 है। ठीक, सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 4 के। तो अगर हम इनको नंबर डाल दें, एक नंबर तो यहां डाल देते हैं, एक नंबर यहां डाल देते हैं, और एक नंबर यहां डाल देते हैं। अब आप देखो कि अगर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास यहां पर 2 इक्वल टू 3 था, 2 इक्वल टू 3 था, अगर मैं ये कहूं फ्रॉम फर्स्ट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और मैं ट्वाइस कह दूं तो ट्वाइस एंगल 2 इक्वल टू ट्वाइस एंगल 3, और ट्वाइस एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इधर क्या हो जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 4। और देखो जरा डायग्राम में ध्यान से, एंगल 1 प्लस 2 क्या है? एंगल 1 प्लस 2 क्या है? ए बी सी। ठीक है, एंगल ए बी सी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एंगल ए बी सी इक्वल टू, और ये कौन सा है हमारे पास? डी सी बी, एंगल डी सी बी। और अब ध्यान से देखो, ये तो जो है अल्टरनेट एंगल बन गए ना इस वाली लाइन के, ये वाले अल्टरनेट एंगल बन गए। जैसे अब फिर से देखो, जेड ये आपके पास बन रहा है ऐसे जेड, और ये एंगल ये एंगल क्या बना हमारा? 1 और 2, ये एंगल क्या बना हमारा? 2 और 3, सॉरी 3 और 4।
तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल। तो ए बी सी इक्वल टू डी सी बी, ये हो गया अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है, पैरेलल। तो यहां पर लाइन क्या हो गई, पैरेलल। तो हम लिखेंगे ए बी नहीं, ये क्या है हमारी, हाँ ए बी पैरेलल टू, और दूसरी कौन सी है, सी डी। क्यों है भाई, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, बिकॉज alternate angles are equal। क्लियर। तो चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट। मिलते हैं अगली क्लास में।